Hello friends, Charulata Vidyanagar managed CVM Higher Secondary Education Complex Common Street, जिनको हम टीवी पटेल हायर सेकेंडरी के नाम से पहचानते हैं। आप सभी ने क्लास 10th की एग्जाम को कंप्लीट करते हुए इस संस्था के अंदर प्रवेश निश्चित किया है। एक उत्तम ब्रांच कह सकते हैं, फैकल्टी कह सकते हैं, जिसको आपने चयन किया है वो है कॉमर्स, जिसको वाणिज्य के नाम से हम पहचानते हैं। आप सभी को कक्षा 10 के अंदर उच्चतम परिणाम प्राप्त करने के लिए संस्था आपको धन्यवाद और अभिनंदन देती है। इस संस्थान के अंदर आपने प्रवेश निश्चित करके आप प्रगति की ओर बढ़ने वाले हैं, वो सुनिश्चित है। कक्षा 11वीं के अंदर या स्टैंडर्ड 11 के अंदर हम जब पढ़ाई करने वाले हैं तब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से उसको सीखना, जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से पहचानते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो इस विद्या शाखा की एक फाउंडेशन है, इसका बेस कह सकते हैं, वो हमें 11th के अंदर पढ़ने में हमें लेना है। ये 11वीं कक्षा के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट के नाम से हम इसको पहचानते हैं। इसको हमें सीखना है, इसको हमें सुनिश्चित करना है, जो अभी तक हमने इसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं की। स्टैंडर्ड 1 से लेके 10th तक हमने जो पढ़ाई की वो एक कॉमन सभी बच्चों ने इसके अंदर हमने सीखा है। अब जो हम सीखने वाले हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिसके बारे में हमने भी कभी सुना ही नहीं, जिसके बारे में कभी सीखा भी नहीं, और इसको हमें अच्छी तरह से सीख के आने वाले दिनों के अंदर मार्केट के अंदर हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। आप सबको मैं अमित कुमार भट्ट टीवी पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर की ओर से आपके सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश करने की ओर से सीखने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट नया है, नए तरीके से सीखना है, तो मैं अपनी ओर से इसको अच्छी तरह से आप सीख पाओ, अच्छी तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी को पहचान पाओ, ऐसी एक अच्छी कोशिश आपके सामने करूंगा। आपको इस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव व्यू रख के इसको सीखना है। मित्रों, हम इसको आगे बढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के नाम से पहचानते हैं। व्हाट इज अकाउंट? किसको हम अकाउंट कहेंगे और अकाउंट क्यों, व्हाई, ऐसा एक प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्यों हमें अकाउंट लिखना है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई? तो ये आजकल या 1-2 साल पहले की बात नहीं है, ये बहुत पुराने सालों से, पिछले कितने युगों से ये बात हमारी आई हुई है। फ्रेंड्स, हमारी बात यहाँ पर मैंने लिखी यहाँ पर कि जो हमारी जो मेमोरी होती है वो शार्प नहीं, शार्प तो है, लेकिन कितनी हम उसको याद रख पाते हैं वो मुश्किल काम है हमारा। कैन नॉट रिमेंबर, याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको रिटन फॉर्म में लिख के हम हमारे गोल की प्रति हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटी सी एक स्टोरी से बात हम आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल पर इसको जब शुरू किया गया था तो आपको पता है कि जो हमारे होली फेथ पर्सन से और राम, सीता, भरत, लक्ष्मण के जमाने से ये अकाउंटिंग सिस्टम चली आती है। आप सबको पता है, आपने पढ़ाई भी की होगी या टीवी सीरियल भी आपने देखा होगा कि जो राम थे, जो सीता थी, जो लक्ष्मण थे, उनको वनवास दिया गया था 14 साल के लिए, और वो 14 साल के लिए अपने राज्य से दूर उनको रहना था। जब उसने ऐसा कहा था कि ये राम राज्य था, राम का राज चलता था, राम जो नियम बनाते थे जिसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लेना, लेकिन 14 साल की जब बात आई तो स्टेट को उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को दिया गया है, और भरत को ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको अच्छी तरह से ये जो हमारा राज्य है उसको पूरी तरह से चलाना है। लेकिन उनको
भरत को सत्ता दी जाती है, भरत उसकी पूरी एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे स्टेट में कितना इनकम कह सकते हैं के शब्दों के अंदर कितना मिला है, हमने कितना उसको खर्च किया था, उसका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट वो रखते हैं। 14 साल कंप्लीट हुए, जब राम वापस आ रहे थे, उनको सत्ता दी जाती थी, तब उन्होंने भरत से पर्सनली मिलकर उनकी पूरी बात को लिया। हमने क्या किया, हमने हमारे राज्य को, हमारे स्टेट को हमने क्या दिया, क्या प्रोवाइड किया, हमने क्या उनसे लिया, वो सब बातें उससे चर्चा की गई थी। तो ये आजकल की बात नहीं है, पिछले कितने सालों से, कितने वर्षों से ये अकाउंटिंग सिस्टम चलती हुई आती थी, लेकिन उसको अच्छी तरह से मॉडर्नाइज किया 1494 के अंदर। 1494 ये ईयर आपको याद रखना है। 1494 के अंदर हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ल्यूका पैसिओली। दिस इज वेल नोन पर्सनालिटी एज अ मैथमेटिशियन, दैट्स नेम इज ल्यूका पैसिओली, जिन्होंने इसको अच्छी तरह से उसको संवारा, अच्छी तरह से उसको मैनेज किया और आपके और मेरी और ये बात को उन्होंने रखा। दिन प्रतिदिन उसमें जो जो भी करेक्शन आते गए उसको हम करते चले और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम अकाउंटिंग को बनाते चले। आज हम मैन्युअली भी अकाउंटिंग लिख सकते हैं या कंप्यूटर की जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर भी टैली सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हम अकाउंटिंग को लिखते हैं। तो मेरा प्रश्न तो वही पर था, अकाउंटिंग क्यों, हम क्यों उसको लिखना चाहते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने मैं यहाँ रखता हूँ। एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ कि आज हुई डेट करीबन 29 जून, ऐसा याद करो 29 मई के दिन शाम को हमने क्या खाना खाया। सोच सकते हो आप, आपके पास विद इन 35-40 सेकंड्स आपने यहाँ पर दिया था आपको। आज 29 जून और हमने 29 मई के दिन हमने शाम को कौन सा खाना खाया था। आपने मेमोरी को मेमोराइज करो, पता करो कि क्या खाया है। पता चला कितना हमें सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है अगले आगे पीछे दिनों को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो होता है कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, याद कर सकते नहीं हम। हाँ, ऐसी कुछ इवेंट होती है जो बनी हुई थी उसको हम याद कर सकते हैं, है ना। 2002 के अंदर जब अर्थक्वेक आया वो हमें सबको याद है ना। ऐसी कोई इवेंट हमारे घर के अंदर थी, बड़े भाई या छोटे बहन की शादी हुई थी, वो डेट हमें याद रह सकती है। उस दिन हमने कौन सा खाना खाया था वो हमें याद रह सकते हैं। ऐसे तो इवेंचुअली इवेंट हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन डेली ऐसे इसको याद करना मुश्किल काम। इसलिए ल्यूका पैसिओली इसको रिटन फॉर्म में लिखने की उन्होंने एक बात कही, जिसको नाम दिया गया था अकाउंटिंग के नाम से उसको पहचाना गया। अब अकाउंटिंग क्यों, वो प्रश्न अभी भी मेरे सामने, उसको रिटन फॉर्म में लिखना था, रिटन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन क्यों लिखना चाहते, व्हाई व्हाट वी विल लर्न, व्हाई व्हाट वी राइट, ऐसा प्रश्न हमारे सामने अभी भी सामने ही रहा। एक सिंपल सा प्रश्न फिर से आपके सामने देता हूं। या सोच लो कि हमने लास्ट ईयर आपका जो 10th अच्छी तरह से हमने जो पसार किया या अच्छी तरह से उसको फुलफिल किया, उसके बाद क्या किया आपने वो सोचो। आपने जब स्टार्ट हुआ 9th की मार्कशीट आ गई, 10th में आप आ गए क्लास के अंदर, तो सर ने पढ़ाई स्टार्ट करवाई, आपने ट्यूशन क्लास की, कोचिंग क्लास पे गए, पूरा शेड्यूल तय किया, है ना। सुबह उठे स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, कोचिंग क्लास जाना, पढ़ाई करना, शाम को सो जाना, फिर से सुबह, वो शेड्यूल पूरा एक दिन का हमने प्रिपेयर कर लिया। देन आफ्टर व्हाट, क्या हुआ, तो हमें ईयर एंडिंग में बोर्ड में हमारे एग्जाम थे, सभी स्टेट के बच्चों को जो 10th में पढ़ते थे उनको बिठाया, सबको साथ में एक पेपर क्वेश्चन पेपर दिया गया, उसमें से सबने आंसर दिया, असेसमेंट वालों ने असेसमेंट कर दिया और आपको एक रिजल्ट डिक्लेयर किया, यू आर द बेस्ट, यू आर A1, यू आर A2, यू आर B1, B2 एटसेट्रा, जो भी था वो आपका रिजल्ट आया। दैट्स व्हाई दिस इज माय पॉइंट, व्हाट रिजल्ट, है ना, व्हाई रिजल्ट, हमें क्या मिला, एक रिजल्ट मिला, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन। मैंने 72% अचीव किए, दिस इज माय रिजल्ट, मैंने 35% रिजल्ट प्राप्त किया, वो मेरा रिजल्ट, कंक्लूजन, ईयर एंडिंग मेरा जो रिजल्ट आया वो मेरा कंक्लूजन था। तो हमारे बिजनेस के अंदर हमने पूरे साल क्या किया, पूरे साल हमने
जो भी हमने कह सकते हैं कि मेहनत की या हमने जो भी दिल लगा के जो काम किया, हमने ये परचेज किया, ये सेल किया, पूरा जो टाइम दिया, हमने क्या प्राप्त किया। इस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, ऐसे नाम से उसको पहचान सकते हैं, है ना। पूरे ईयर के अंदर हमने क्या अचीव किया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हम कितना आगे बढ़े, वो सब बातों को हम अचीव करना चाहते हैं। That's why my question is here completed accounting why, that's mean year ending what we achieved, हमने क्या अचीव किया, हमने प्रॉफिट प्राप्त किया, लॉस किया, जो भी था। हर एक बात के अंदर फिर एक एक जो वर्ड था उसके अंदर से टर्मिनोलॉजी निकलती चलेगी, वो आपको उसको याद करना है। एक शब्द है ईयर एंडिंग, है ना, एक शब्द आपको पहचानना है, ईयर एंडिंग। व्हाट इज ईयर एंडिंग, किसको ईयर एंडिंग कहेंगे। आइए, हमारा जो बिजनेस का ईयर एंडिंग है, वो ईयर एंडिंग आपको यहाँ पे लिख देता हूं। पर ईयर एंडिंग था हमारा हमेशा 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है ना, 1 अप्रैल से। किसी भी साल में चलते हुए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को हमारा ईयर पूरा होता है। दैट्स मीन 31 मार्च इज क्लोजिंग डे। ऑलवेज आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर जाओ या बिजनेस के अंदर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो सब लोग कहते हैं हमारा क्लोजिंग चल रहा है, सर अभी नहीं, हमारा क्लोजिंग चल रहा है, कल आना, पासबुक प्रिंट करवानी, अभी नहीं, कल आना, कहते हैं ना। कैसे, क्यों, कल आना, कल आना, ऐसा क्यों? तो उनके लिए 31 मार्च इज द क्लोजिंग डे। उनको बिजनेस को वाइंड अप करना है, अकाउंटिंग को वाइंड अप करना है, और उनको एक स्टेटमेंट देना है कि हमने क्या अचीव किया, प्रॉफिट अचीव किया या लॉस अचीव किया हमने, वो उसको दिखाना है। Right? That's why here 1st April is the opening day and next year 31st March is the closing day. Now we calculate current year is the assessment year. We all know as the 1st April, current year is also 2020, right? And year ending is 31st March 2021 is the closing day of the 2021. Right? This is the year. Now we here know our business transactions definition या meaning कह सकते हैं। तो meaning कौन सा? Business transactions means recording, classifying, analyzing and interpreting of the business transactions। 4 शब्दों से इसकी डेफिनेशन हमारे सामने आती है। नंबर 1 इज रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा एक बात, टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना था, तो हमें लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मेनी ट्रांजैक्शन हमारे साथ में होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत सारे, लेकिन हियर बिजनेस ट्रांजैक्शन, सोशल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हमें यहाँ बिजनेस के बारे में सोचना है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। कैसे, एक आप जस्ट आपको एक दो हिंट देता हूं। ₹10,000 पेड टू महेश, दिस इज द ट्रांजैक्शंस। ₹1000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, दिस इज द ट्रांजैक्शन। ₹5,000 परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीराम स्टोर्स, दिस इज ट्रांजैक्शंस। ₹1,000 कमीशन रिसीव्ड, दिस इज ट्रांजैक्शंस। All are the business transactions. This is not a social, this is not economic, sorry, this is a business transactions. Here we record only business transactions based in also money. Here are word given money, जिनमें पैसे जुड़े हैं business transactions हैं। सभी ट्रांजैक्शन एक बार रिपीट करो। ₹10,000 salary paid, what we should be paid, salary means that means 10,000 rupees amount paid. ₹10,000 electricity bill paid, what we paid, electricity bill, but money is given by us. So here business transactions जिसको मेजर किया जाता है किसमें, मनी के अंदर मापा जाता है, जिसका मूल्यांकन होता है। आप सोचो, ये आपके साथ भी पता चला होगा, जो हमारे पास है ना क्वालिटी या क्वांटिटी की हम जो बात करते थे वो बातें आती है ना। मान लो कि हमें कोई फर्नीचर परचेज करना है, आप समझ सकते हो, एक टेबल है हमारा, है ना, जिसकी
3/2 या उसकी जो भी नया मेजरमेंट था। लेकिन जब फर्नीचर वाले शॉप के अंदर जाते हैं तो अंकल से बात करते हैं सर कि कितने में मिलेगा, तो वो कहता है सर इसकी वैल्यू 2700 यानी 27 रुपये आपको मिलेगा। तो फर्नीचर कन्वर्टेड इनटू 2700 रुपीस एज मनी, दैट इज मनी मेजर्ड। चलो शुगर की बात करते हैं, 1 किलो में शुगर परचेस करनी है या चावल लेने हैं, है ना, तो क्वालिटी इज इन किलोग्राम बट वी पेड इन मनी। तो शुगर दैट्स 35-40 रुपीस एज पर 1 kg, राइट। तो हमें ये बात पता चली कि जो भी हम परचेस करते हैं उसको कन्वर्ट किसमें करते हैं, मनी। चलो ये शॉर्ट बात है, शॉर्ट मैंने जो कहना है ना, उसकी जो लेंथ वो जो सकता है वो कर दिया उसको, राइट। लेकिन मुझे पे किसने करना है, सर दिस इज 400 रुपीस, दिस इज 500 रुपीस। चलो लेट्स से दिस इज वॉच, है ना, ये वॉच में परचेस करनी है तो इसको मेजर करते हैं किसमें, मनी के अंदर, है ना, राइट। तो मनी इज द मेजरमेंट वैल्यू एंड सेंटर, है ना, also known as a center. This is centered about money. Those transactions we have covered into money, all are the business transactions. Right? Students, फिर से एक बात आपको रिव्यू करने के लिए, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए आपको ये सोचना है, this is not a hard topic, this is not a negative point, है ना, this is easy. हम इसी तरीके से उसको समझ पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे, लेकिन इसके अंदर हमारा ध्यान होना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि दिस इज न्यू, है ना, जिसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं और उसको भी सीखना है, इसलिए इसके बारे में कभी टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में चिंतित नहीं होना कि ये कैसे सीखेंगे, ये हार्ड है और अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है तो हम इसको कैसे कवर कर पाएंगे, दैट्स नॉट वरी, है ना, इसको चिंता नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से इसको सीखना है। इसलिए इसके बारे में जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको सुनो, या उसके बारे में पर्सनली आप कॉल करके उसको समझ सकते हो, यहाँ पर वो हमारे एक्स्ट्रा बात रहेगी यहाँ पर, तो इसको कभी चिंतित मत होना। फिर से बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स मीन हमें रिटन फॉर्म में उसको लिखना है, ₹1000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू रिकॉर्ड। दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्लासिफाई, क्लासिफाई टू क्लासिफाई, उसको अलग अलग से लिखना है, क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम उसको करेंगे कैश और क्रेडिट में उसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये नई बात है, फिर से सर कैश और क्रेडिट क्या है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, इससे गुजराती पढ़ा देता ताकि आपको पता चले। कैश मींस रोकड़ कह सकते हैं इसको, एंड जैसे क्रेडिट मींस उधार, है ना, ये हमारे बहुत प्रचलित शब्द है। हम यहाँ लैंग्वेज को एक साइड पर रखते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, फाउंडेशन को जानने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, गुजराती भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, या चाहे हिंदी भी हो सकता है हमारे पास, है ना, दैट्स इट, दिस इज रोकड़ और उधार, है ना, दिस इज गुजराती वर्ड, ओके, राइट। नाउ व्हाट इज वी हैव known कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैसे इसको हम समझ पाएंगे, तो सिंपल वर्ड में ऐसा कह सकते हैं, मेरे पास पैसे पड़े हैं, सोच सकते हैं कि ये मेरा पर्स है और इस पर्स में मेरे पास 500 रुपए पड़े यहाँ पर, है ना, वो पैसे मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पर मार्केट में गया, 500 रुपए दिए और उसमें से मैंने कोई भी चीज परचेज की, दैट्स व्हाट दिस इज द कैश ट्रांजैक्शंस, राइट। रिपीट, फिर से मेरे पास पैसे पड़े यहाँ पर, पर्स ओपन किया, यहाँ से जो पैसे दिए वो पैसे लिए, मैंने पैसे दिए और सामने से मैंने कोई भी मोबाइल चाहिए या मेरे पास शुगर चाहिए, चावल चाहिए, जो भी था वो मैंने दिए, वो सामने दिए, दैट्स व्हाई दिस इज द कैश ट्रांजैक्शन। अगेन आई हैव रिपीटेड, दिस इज द मनी, राइट, दिस इज द मनी एंड मनी इज द सेंटर पॉइंट। अगेन आई हैव रिपीटेड, दिस इज द सेंटर। नाउ व्हाट इज मनी, आई हैव पेड टू बिजनेस पर्सन एंड गिव, एंड मैंने क्या लिया, उसके सामने जो प्रोडक्ट लेनी थी वो मैंने वहां से ले ली, right, this is the money, right, here I have money, cash, मेरे पास क्या था, यहाँ पर कैश था, तो लिया, सामने से लिया, बात खत्म हुई, यहाँ पर कोई किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, कौन अमित सर, कौन अशोक सर, कोई बात नहीं यहाँ पर, है ना, ले लिया, बात खत्म, पूरा हो गया। दिस मीन यहाँ पर 2 पर्सन जो होती है, यहाँ पर 2 पर्सन्स इंटररिलेटेड, उन दोनों को कुछ किसी को याद करने की जरूरत नहीं, मैंने श्री राम में जाके मोबाइल परचेज किया, लिया, तब बोल गए, लिया गया, भूल गया, दैट्स मीन दिस इज द कैश ट्रांजैक्शन, राइट। Nowadays credit transaction, credit for किसको क्रेडिट करेंगे, पता होना चाहिए। यहाँ मनी थी मेरे पास, nowadays मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे पास वॉलेट है, नहीं मेरे पास पैसे है, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, है ना, पैसे भी नहीं है मेरे पास,
हाँ सिर्फ इतना है, अमित सर है वो टीवी पढ़ने में पढ़ा दे, इतना है मेरे पास, नाम है मेरे पास कि मेरा आई कार्ड है सिर्फ मेरे पास, है ना। मार्केट में इतना ही पता है सर, तो सर का पढ़ाते हैं, टीवी पढ़ने में पढ़ाते हैं, या अकाउंट के टीचर है, बस उतना ही मेरा नाम है। दैट्स इट, दिस इज माय क्रेडिट, ओके आई हैव क्रेडिट, है ना, दिस इज माय क्रेडिट, ओके राइट, दिस इज माय क्रेडिट। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बताता है। मेरे नाम से मैं जाता हूं मार्केट के अंदर और उनको मैं बताता हूं सर आई एम अ टीचर इन नीपट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड माय नेम इज अमित भट्ट एंड आई हैव रिसीव्ड योर गुड्स, मुझे आपके पास कुछ लेना है। तो वो ऑनर सोचता है यहाँ पर, ओके दिस इज अ सर इन हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आल्सो वेल पर्सनालिटी इन आवर एरिया, ओके व्हाई क्या करें इसके बारे में, सर के बारे में, ओके सर डोंट वरी, हमारे पास मोबाइल रहेगा, आपकी सैलरी हो जाती है 5 तारीख को, आप पे कर दीजिएगा। आपने क्या किया, मैंने ऑथर ने क्या किया, क्या लिखा उसने मेरे बारे में, उसने मेरी क्रेडिट दी थी। उसको पता था ये सर स्कूल में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हर रोज आएंगे, है ना, वो हमें मिलने वाला है, इस वेल नोन पर्सनालिटी ने हमें दिया, सो डोंट वरी, यहाँ से उनको हम क्रेडिट करके देते हैं। आज मैंने पैसे दिए नहीं, ये बात आपको फिर से समझ लेना है, मैंने पैसे दिए नहीं है, लेकिन जो वस्तु थी, जो प्रोडक्ट थी, वो मैंने परचेज कर ली, है ना। तो यहाँ पर पैसे जाते हैं, फ्रेंड्स फिर से समझ लेना, पैसे जाते हैं और सामने प्रोडक्ट आती है, राइट, पैसे जाते हैं सामने प्रोडक्ट आती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, पैसे जाते नहीं है लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास आती है। That's mean this is a cash transaction and this is a credit transactions. Right? Any doubt? No. Again I have to read. मेरे पास पैसे है, पैसे देता हूँ, सामने से प्रोडक्ट लेता हूँ। That's mean cash goes out and goods comes in. Here cash not goes out, but product and goods comes in. This is cash transactions and credit transactions, है ना। फिर से two or more persons exchange between with the money, this is and this is cash transaction, this is credit transaction। अब आप हमारी ऐसे थी रिकॉर्डिंग करना है हमें, रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई किसमें करेंगे, कैश और क्रेडिट के अंदर। Then after analyze to analyze, उसको विस्तृत करना, एनालिसिस करना हमें, कितना क्या हुआ हमारे पास, हमारा कंक्लूजन क्या था, कितना गुड्स परचेज किया, हमने कितना गुड्स सेल किया, एटसेट्रा, आप ये एनालाइज। एंड लास्ट वन, दिस इज इंटरप्रेटिंग, दैट्स मीन हम आपको सबको पता है हमारे डायग्राम आता है हमारे पास, है ना, पढ़ने के लिए हम क्या दो कंपनी होती है उसका डायग्राम ऐसे शो करते हैं यहाँ पर ए और बी, तो हमें पता चल रहा है दिस कंपनी इज अचीव हायर प्रॉफिट, दिस इज लोअर प्रॉफिट, इंटरप्रेट करते हैं हम, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी प्रोडक्ट सेल करती है और अपना कितना प्रॉफिट हमेशा गेन करती है। सो कंक्लूजन हियर ऑफ द मीनिंग इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी बात है इंट्रोडक्टरी लेवल पर। Why? फिर से वही प्रश्न, why we have prepared, why we learn, which is utility in our future, हमें ये क्या उपयोगिता में रहेगी हमारी, ये सब बातें हम इसके साथ में पहचान। पता चला ये इंट्रोडक्शन पर ये बात हमें याद करनी है। एंड ये जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है वो आप सबको पता होना चाहिए, ये सब रिटर्न फॉर्म में होता है, रिटर्न फॉर्म हमेशा लिखा होना चाहिए, कभी ओरल नहीं, कुछ भी बात ओरल नहीं, जो भी लिखा हमने, 1 रुपया भी किसी को पे करते हैं या 1 रुपया किसी के पास से मिलता है तो सबको हमें रिटर्न फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे मेमोरी फिर से ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, हम याद नहीं पाता हमारे पास। That's why here in first lesson, first episode, we have learned only accounting system, accounting meaning, why account, यूटिलिटी कौन सी है, वो बातें हमने यहाँ पर सीखी है। आने वाले दिनों में क्या सीखना चाहेंगे मैं आपके सामने छोड़ देता हूँ, आपके पास स्क्रीन पर आप इसको देख भी सकते हो, इसके बारे में पढ़ भी पाएंगे। तो हमारी होगी टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर बात होगी कैपिटल के बारे में, प्राइस के बारे में, असेट्स के बारे में, ये सब बातें होगी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।